कोयला घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी के घर मारे गए छापों में रंजीत सिन्हा के साथ उसके संबंधों से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन मोइन कुरैशी सीबीआई के एक दूसरे पूर्व निदेशक से अक्सर बात किया करते थे, इसकी जानकारी मिली है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल, उनसे बात करते हैं। निपुण, रंजीत सिन्हा के साथ सीधे सीधे कोई संबंधों के बारे में जानकारी नहीं मिली है मोइन कुरैशी को लेकर, लेकिन एक और अधिकारी का नाम इसमें आया है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहूंगा। जब कोयला घोटाले के वाले मामले में रंजीत सिन्हा के कथित विजिटर रजिस्टर का, जिसका जिक्र 2G मामले में भी चल रहा है, का मामला अदालत में आया, तब रंजीत सिन्हा के वकील की तरफ से कहा गया था कि इस रजिस्टर का कोयला घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उस वक्त कहा था कि हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी से रंजीत सिन्हा मिलते रहे हैं और उनके घर पे जो आयकर विभाग ने छापे मारे हैं उसका अगर ब्यौरा लिया जाए तो तमाम कोयला घोटाले को किस तरह से प्रभावित दोनों ने मिलकर किया है उसके सबूत अदालत के पास आ जाएंगे। आयकर विभाग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था कि आखिर छापों में मिला क्या। आयकर विभाग ने जो जानकारी दी वो रंजीत सिन्हा के लिए तो राहत वाली खबर है, लेकिन एक अन्य पूर्व निदेशक के लिए राहत की कतई खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया आयकर विभाग की तरफ से कि मोइन कुरैशी के घर मारे गए छापों में रंजीत सिन्हा के साथ उनके संबंध का कम से कम वहां पर कोई सबूत आयकर विभाग को नहीं मिला है, रंजीत सिन्हा और मोइन कुरैशी के संबंधों का। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि रोजाना सीबीआई के एक अन्य पूर्व निदेशक से, जो इस वक्त यूपीएससी के सदस्य भी हैं, मोइन कुरैशी की बातें हुआ करती थी और इन बातों का जो चरित्र है और जितनी संख्या में बातचीत होती थी, जितनी बार बातचीत होती थी, वो डिस्टर्ब करने वाला है, वो परेशानी में डालने वाला वो सारा ब्यौरा है। ऐसे में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यूपीएससी के मौजूदा सदस्य, जो कि पहले सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें यूपीएससी से निकाल दिया जाए। शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हवाला कारोबारी है मोइन कुरैशी और पूर्व सीबीआई निदेशक जिनके साथ लगातार मोइन कुरैशी की बात होती रही है, वो अभी यूपीएससी के सदस्य हैं और अब क्योंकि ये नाम उनका सामने आ रहा है, इस वजह से यूपीएससी की सदस्यता भी उनके हाथ से जा सकती है। सरकार इस अधिकारी को यूपीएससी से हटा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। कौन है हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी, ये आपको अब बताते हैं। कारोबारी हैं देश के बहुत बड़े मीट निर्यातक, नाम है मोइन कुरैशी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में मोइन कुरैशी का यही वो ऑफिस है जहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग के 50 लोगों की टीम ने दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस, यूपी के रामपुर सहित मोइन कुरैशी की कंपनी AMQ एग्रो इंडिया लिमिटेड की कई जगहों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग को इस छापेमारी में लगभग 10 करोड़ रुपए नकद और करोड़ों के जेवरात मिले। इनकम टैक्स विभाग ने कुरैशी पर यह छापेमारी उसके व्यवसाय के सिलसिले में की थी। कुरैशी के यहाँ से जो कुछ बरामद हुआ उसने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुरैशी के संबंध देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के कई बड़े अधिकारियों से भी हैं और इनमें से एक अति वरिष्ठ अधिकारी ने तो अपनी मां के नाम पर लिया गया मकान कुरैशी को किराए पर दिया हुआ है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और कई बड़े राजनेता भी कुरैशी के संपर्क में हैं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक कुरैशी के दुबई, लंदन और यूएसए में लेन देन के संकेत मिले हैं। आयकर विभाग इस बात की जांच कर रहा है जो पैसा विदेशों में भेजा गया वो किसका था, क्योंकि कुरैशी ने अपनी आय के नाम पर बेहद कम रकम दिखा रखी है। अब तक की जांच के दौरान आयकर विभाग के हाथ कुछ ऐसे संदेश लगे हैं जिनमें पता चलता है कि सीबीआई के कुछ बड़े अधिकारियों और राजनेताओं ने दिल्ली की कुछ बड़ी प्रॉपर्टियों को लेकर कुरैशी को कुछ संकेत दिए थे। आयकर विभाग इन सारे संदेशों की जांच कर रहा है। साथ ही अब तक की जांच के दौरान आयकर विभाग को यह भी पता चला है कि छतरपुर स्थित घर को बनाने के लिए कुरैशी ने विदेशों से डिजाइनर बुलाए थे। इनकम टैक्स विभाग फिलहाल कुरैशी के यहाँ से बरामद दस्तावेजों और सर्विलांस के आधार पर सामने आए तथ्यों की जांच कर रहा है और जांच की ये आंच कई बड़े अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंच सकती है। प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ईडी भी मामले की जांच शुरू कर सकता है।
यह है रामपुर में मोइन कुरैशी की कंपनी AMQ एग्रो इंडिया लिमिटेड की मीट फैक्ट्री। यहाँ जानवरों के लिए मीट तैयार की जाती है, जिसे पूरी तरह से निर्यात किया जाता है। मोइन कुरैशी यूपी के रामपुर के ही रहने वाले हैं। रामपुर के ऊंची चौपाल मोहल्ले में उनका पुश्तैनी मकान है, जो मुंशी अब्दुल मजीद की कोठी के नाम से मशहूर है। इस मोहल्ले का नाम मोइन कुरैशी के पिता मुंशी अब्दुल मजीद के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम से यहाँ एक रोड भी है, जिसका नाम अलहाज मुंशी अब्दुल मजीद कुरैशी रोड है। रामपुर के लोगों में मोइन कुरैशी की छवि एक अच्छे कारोबारी और मिलनसार इंसान की है, जो जरूरतमंदों की समय समय पर मदद करता है। लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। जो भी दान दक्षिणा का काम होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रामपुर के अंदर मदरसा हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, तो कहीं पे भी कहीं कोई रिक्वायरमेंट है किसी सामूहिक शादी कराने की, तो उसके लिए भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं रामपुर के लोगों के लिए। और अब मोइन कुरैशी की CBI के एक पूर्व निदेशक से अक्सर बातचीत की जानकारी भी सामने आई है। हमारे साथ ABP न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे कोयला घोटाले की जांच में जिस तरह से आयकर विभाग आगे बढ़ रहा है और जांच हो रही है, मोइन कुरैशी अपने आप में कितनी अहम कड़ी साबित हो रहा है? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि मोइन कुरैशी वो शख्स है जिसके डायरेक्टर एक्स CBI डायरेक्टर AP सिंह से बड़े ही घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। इनकम टैक्स ने जो इंक्वायरी की है उसमें उन्होंने बेहद ही घनिष्ठ संबंध पाए थे, और यही कारण है कि इनकम टैक्स डायरेक्टरेट ने इसके लिए फॉर्मर CBI डायरेक्टर अमर प्रताप सिंह, जो कि UPSC के मेंबर भी हैं, उनको नोटिस जारी किया था और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे गए थे, जिसमें जो लंदन में और कुछ और अन्य जगहों पर जो उन्होंने खरीदारी की थी उससे रिलेटेड सवाल उसमें शामिल थे। उसमें 30-30 लाख रुपए की 2 पोशाकों का जिक्र था उन नोटिस में। इन तमाम सवालों के जवाब AP सिंह से मांगे गए थे। मोइन कुरैशी के संबंध AP सिंह समेत कुछ अन्य अधिकारियों से भी बताए जाते हैं। मैं आपको बता दूं नेहा कि इनकम टैक्स अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुका है और अब वो असेसमेंट डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट भेज चुका है, जहां से मोइन कुरैशी और उनके सहयोगियों पर जिनके नाम सामने आए हैं उन पर जुर्माना लगाने का कार्य इनकम टैक्स विभाग शुरू कर देगा। इसके अलावा अब ये कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को भेजी जाएगी, जहां पर हो सकता है कि PMLA एक्ट के तहत मोइन कुरैशी और उनके साथियों पर, जिसमें CBI के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ PMLA केस दर्ज हो सकता है। नेहा, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी जानकारी देते हुए किस तरह से मोइन कुरैशी से पूछताछ जो है उसकी आज अब बड़े नेताओं और अधिकारियों तक भी पहुंच रही है।